शांति। आज 16 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 25/12/1989 और मुरली की हेडलाइन है रूहानी फकुर में रह बेफिक्र बादशाह बनो। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं? वे समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं, लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? ये बाबा क्रिसमस के ओकेजन पर मुरली चला रहे हैं और क्रिसमस को भारत में बड़ा दिन कहते हैं। उन्हों का मनाना? हाँ, बाबा कहते हैं कि वो लोग जो मनाते हैं वो बड़े दिल से मनाते हैं, तो इसलिए उसको बड़ा दिन कहते हैं। परंतु बाबा जो बताते हैं वो दूसरी चीज़ है। उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते, ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। बाबा हमको बड़े दिन से बड़े युग में ले चल रहा है। तुम्हारा संगम युग बड़ा युग है, सारा संगम ही तुमको मौज में रहना है। आयु में छोटा है लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़े बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियाँ मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। और क्रिसमस फादर बनाते हैं ना। तो बाबा ने कहा आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है। बाप दादा सदा कहते हैं मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, जिसको कहते हैं तिरी पर बहिश्त। बाबा कहते हैं वो तो क्रिसमस फादर के द्वारा छोटी छोटी गिफ्ट्स सबको दिलाते हैं, परंतु मैं तुम बच्चों के लिए, मैं स्वयं पिता ही आता हूँ तुम बच्चों के लिए, और तिरी पर बहिश्त लेके आता हूँ। तिरी का आता है हथेली को, हथेली पर बहिश्त लेके आता हूँ। फिर बाबा ने क्रिसमस की और बाबा क्या कर रहे हैं उसको कंपेयर किया है हर एक बात को। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दें, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वो क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई हैं। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वो क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता होता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। ये है बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी? कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? थोड़ा समय चलता है ना। खाने पीने की मीठी चीज़ें भी देंगे, वो भी कितना समय चलेंगी? कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे एक रात। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। बाबा ने गिफ्ट की लेन देन सुनाई। उस
दुनिया में क्रिसमस डे पर हद की गिफ्ट्स की लेन देन है। बाबा ने कहा कोई भी चीज़ करेंगे कितना समय तक चल जाएगी, थोड़े समय चलेगी। कोई टोली होगी, कार्ड होंगे, कब तक चल जाएगा, थोड़े समय। लेकिन हम बच्चों को जो बाबा गिफ्ट देता है वो जन्म जन्मांतर चलती है। और फिर बाबा ने हमको उसके भाग्य की बात बताई कि लोग कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, लेकिन ना तो हम खाली हाथ आते हैं ना खाली हाथ जाते हैं, हाथ भरतू आते हैं भरतू हाथ जाते हैं। 21 जन्मों तक ये गिफ्ट साथ रहेगी, ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं। चाहे पूरा तख्त दे देवें, ऑफर करें ये तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे ये तख्त भी क्या है? इसलिए आप सभी फ़कुर से कहते हो। फ़कुर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फ़कुर में रहने वाले किसी भी बात का फ़िक्र नहीं करते, बेफ़िक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो, इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी ये बेफ़िक्र बादशाही है। कोई फ़िक्र है? बाबा ने पूछा। और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फ़िक्र है? कुमारों को खाना बनाने का फ़िक्र ज़्यादा है। कुमारियों को क्या फ़िक्र है? नौकरी की अच्छी नौकरी मिले फ़िक्र है? बेफ़िक्र होना। जिसको फ़िक्र होगा वो बेफ़िक्र बादशाही का मज़ा नहीं ले सकेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन ये बेफ़िक्र बादशाही और दिल तख्त ये एक ही इस युग में मिलते हैं, एक जन्म के लिए, तो एक का महत्व है ना। बाबा बता रहे हैं कि कैसे हम बच्चे केवल एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन जो सौगात बाबा देते हैं वो 21 जन्म चलती है। 21 जन्म के लिए हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते हैं, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ये जो है बेफिक्र की बात, बाबा ने कुमारों का मिसाल दिया, उनका मिसाल दिया, नौकरी का मिसाल दिया कि किसी प्रकार की फ़िक्र क्रिसमस में जो बाबा हम बच्चों को, बड़ा बाप है, बड़ा बाप अपने बच्चों को हर प्रकार की फ़िक्र से फारिग करता है। किसी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार का संकल्प, किसी प्रकार का फ़िक्र मेरे बच्चों को न रहे, ये बाबा गिफ्ट देता है। परंतु इस गिफ्ट को यूज़ करना वो तो हर एक के अपने हाथ में है। बाबा ने तो दी, कुछ लोग होते हैं उस गिफ्ट को तुरंत यूज़ करते हैं, फ़ायदा लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं रख देते हैं, हाँ कभी देख लेंगे, कभी यूज़ कर लेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या है? बड़े से बड़े बाप ने जो मुझे गिफ्ट दी है उसको मैं अपनी फ़िक्रों से फारिग होने के लिए यूज़ कर रही हूँ, या अभी भी उन फ़िक्रों में रहती हूँ, ये बात मुझे चेक करनी। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वो भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। कितना सुंदर है। अगर आप कहो कि हमें सेवा की फ़िक्र है, तो बाबा कहते वो भी तुम्हारी फ़िक्र नहीं है, करावनहार है, वो करा रहा है, आपको किस बात की फ़िक्र? अगर वो न चाहे तो हम कर सकते हैं। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। ये तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का,
नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते। तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही ये है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं, हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते ना। बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते, लेकिन बनाते हैं। और बाबा भव बोलते हैं, निरोगी भव, आयुष्मान भव हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बनाना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है। फिर बाबा ने कहा आप तना से निकले हुए हो, ये सब शाखाएं हैं, ये सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना। कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं, इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो बाबा ने अर्थ बताया कि कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं। इसलिए गोल्डन एज आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए ये कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? क्रिसमस ट्री जो है उसको सजाते हैं ना, तो बाबा उसका एक्सप्लेनेशन हम बच्चों को दे रहे हैं। और इसमें बाबा ने जो कहा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ये धर्मों का वृक्ष है और कैसे तने से बाकी सब सारे निकले हैं। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना। तो बाबा ने कहा आदि देव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदि देव हैं। आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी, इतना नशा है। फिर बाबा डबल फॉरेनर्स से भी मिले, टीचर्स से भी मिले। बाबा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह पर, कि बेफिक्र बादशाह कोई फिक्र है, सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड हैं, करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। तो इस प्रकार बाबा अलग अलग ग्रुप से भी मिले। बाबा ने वरदान दिया है, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का
विशेष कर्तव्य करना ही है, तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। और स्लोगन, ज्ञान और गुण दोनों को। स्लोगन है, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। मनसा सेवा के कई प्रकार बाबा बताते हैं। आज बताए नेगेटिव को पॉजिटिव करना साइलेंस की पावर से। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।